अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाइव्स ऑफ इब्राहिम हैदरी के इस दिलचस्प एपिसोड में आपको भलीकार कहते हैं, भली करे आया। और दोस्तों आपको बता दें कि सिंध में एक सकाफती खेल होता है जिसको कहते हैं मलाखड़ो, उर्दू में कुश्ती भी कहते हैं। तो उसके बहुत ही मशहूर प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे और उनके हवाले से जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहम्मद लखियो मल पहलवान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो मल पहलवानी का शौक़ है वो आपको कैसे पैदा हुआ और कब से पैदा हुआ? ये मल पहलवानी जो ये हमारी सिंध की सकाफ़त है और हम इस मलाखड़े से, मलाखड़ा हमसे है। जब हम छोटा था हम सुनता था कि फलाना मेला है तो हम जाता था मेलों में, देखता था कुश्ती को, देखते देखते शौक़ हुआ। अच्छा, जिस तरह पहलवानी के मुख्तलिफ दाव पेच होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसमें आपका उस्ताद कौन है, आपने कैसे सीखी या कहाँ से देखकर सीखी? खासकर इब्राहिम हैदरी से हाजी कासू डंडाई नामी एक शख्स था और दूसरे का नाम था गुलाम खतीजो, तीसरा नाम था लूती। ये बड़े अपने दौर के चैंपियन माहिर थे मल के। जब हम जवान थे तो ये 70-80 साल के हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की कि हमारी इब्राहिम हैदरी गोट से कोई मल निकले। तो उन्होंने मेरे को सिखाया, मेहनत की और अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध सूबे में और मुल्तान का भी पहलवान हमसे लड़के गया है, वो उसको भी हमने जीता है। तो अल्लाह के फजल से उन उस्तादों की दुआ से मैं मल में तकरीबन 85% कामयाब हो चुका हूँ। अच्छा, जिस तरह मलाखड़े को सिंध में काफ़ी अरसे तक प्रमोट किया जा रहा था, मुख्तलिफ मेले होते थे, वहाँ पर होती थी, तो हमने भी सुना है कि आपने मुख्तलिफ मेलों में, कंपटीशन में, मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है। तो इस हवाले से ये बताएं कि आपने कितने मुकाबले लड़े और कितने मुकाबले जीते? वैसे तो मेले तो हमारे सिंध में बहुत लगते हैं, बहुत मेलों में गया और जीता, लेकिन टूर्नामेंट की जैसी आप बात करते हैं तो टूर्नामेंट जो हमारे मलाखड़े का है वो 3 साल के बाद होता है, जिसको कुल सिंध लेवल मलाखड़ा कहते हैं। तो वो 2 बार हुआ है इस 40-20-25 साल में, 2 बार हुआ है, जिसमें एक में तो हम पहुंचा नहीं, वो हैदराबाद में हुआ था कमिश्नर है अब्दुल्ला जी मेमन की सरबराही में। लेकिन उसने पहलवानों के कहने पे मेरे को सर्टिफिकेट भेजा है कि ये बेहतरीन खिलाड़ी है, वो सर्टिफिकेट मेरे पास अभी तक मौजूद है। उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना लियाकत जतोई वज़ीर ख़ज़ाना था 1993 में। तो हमारी इब्राहिम हैदरी में ये एजाज़ हैदरी को नसीब हुआ कि शाह लतीफ़ की याद में कुल सिंध लेवल मलाखड़ा हमारी इब्राहिम हैदरी में हुआ। तो उसमें मैंने मेडल हासिल किया, इसाक मंगनेचो को हरा कर हमने मेडल जीता। ये मेरी बड़ी कामयाबी है। अच्छा, जब सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग आपसे पूछते थे कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और फिर उन लोगों को बताते थे कि मेरा ताल्लुक़ इब्राहिम हैदरी से है, तो फिर उन लोगों का आपकी तरफ क्या तासुर होता था? सर वो थोड़ा परेशान होता था तो इब्राहिम हैदरी में इतना मल का जो चैंपियन खिलाड़ी कैसे हुए। तो हम उनको बोलते थे कि यार परेशान न हो, इब्राहिम हैदरी भी सिंध के नक्शे में है, हम सिंधी है, हमारी ये सकाफ़त है और हमारे गांव के अंदर उस्ताद मौजूद है और हम उनसे सीखते हैं। इब्राहिम हैदरी भी किसी से पीछे नहीं है। ये आप जो सोच लगा बैठे हैं ये आपकी गलत है। हम भी इंसान हैं। हमारी इब्राहिम हैदरी हर स्पोर्ट में है, ऐसा नहीं कि खाली मलाखड़े में, फुटबॉल में हमारी इब्राहिम हैदरी भी नंबर पे है और उसके अलावा क्रिकेट भी खेल रहे हैं बच्चे हमारे गोट के। तो हम किसी भी चीज़ में मैं समझता हूँ हम पीछे नहीं हैं इब्राहिम हैदरी वाले, अल्लाह के फजल से। उस्ताद हमें ये पता चला कि फिर आपने मल पहलवानी जो है वो छोड़ दी, तो इसके पीछे क्या वजह थी?
اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، ہم مزدور آدمی تھے، مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، اور میں نے جب ملاکھڑا شروع کیا تو میرا 2 بچہ ہو چکا تھا، اس ٹائم سے ہم نے شروع کی، اور جب چھوڑی تو میرا 10 بچہ ہو چکا تھا۔ اب میں بچوں کے لیے کیا کروں، اور دیکھا کہ حکومت نے بھی ہماری کوئی تعاون ہم سے نہیں کیا، مجبوراً مجھے مل چھوڑنی پڑی اور بچوں کا گزارا کرنے لگا۔ اچھا، جس طرح پچھلے دور میں بہت پروموٹ کیا جاتا تھا مل پہلوانی کو، اور اب اتنا فروغ نہیں کیا جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں حکومت وقت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اگر حکومت مل کی سپورٹ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہم اس عروج پہ پہنچے جو آج سے 100 سال پہلے، لیکن حکومت وہ ہم کو مدد نہیں کر رہی ہے جو کرکٹ والوں کو کر رہی ہے، کیونکہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے، ان کی نوکری ہے، اس کا گزر بسر اچھا ہوتا ہے، اس کو صرف وہی کام کرتا ہے جو کرکٹ کا ہے۔ ہمارے سندھ کے اندر وہ چیز کسی حکومت نے بھی نہیں دی ہم کو، ہم خود اپنے کھانے پینے پہ لڑتے ہیں، اپنے شوق سے لڑتے ہیں، پھر جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کو کچھ نہیں ملتے ہیں، بس یہ سوچے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا بازو ٹوٹا یا کوئی کچھ ہوا تو ہمارے بچوں کو کون کھلائے گا۔ استاد، آخر میں ابراہیم حیدری کے دوستوں کے لیے، ابراہیم حیدری کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے بزرگوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ اثر دیکھنے والوں کے لیے میرے پاس پیغام یہ ہے کہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا جوان ہو، یہ جو اب نشہ جو ہے، نشہ ہم کو طاقتور بنانے نہیں دیتا ہے، فٹ کرنے نہیں دیتا ہے۔ آپ ایسے کریں، جو نشے والی چیز ہے اس سے پرہیز کریں، صحت کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ ٹیلنٹ تو آپ لوگوں میں بہت ہے، لیکن طاقت کی ضرورت ہے۔ جب آپ میں طاقت نہیں ہوگی تو آپ کا داؤ پیچ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ نشے وغیرہ کو چھوڑو اور اپنی صحت کو فٹ رکھو، ٹائٹ رکھو، تاکہ 2 دن آگے آپ چل سکیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ لائیوز آف ابراہیم حیدری کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم حیدری میں ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول پر بلکہ پورے صوبے کے لیول پر ہمارے ابراہیم حیدری کا نام روشن کیا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ دیکھ کر کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔